तो मुझे देख के पहचानना मुश्किल हुआ कि ये स्टूडेंट हमारे बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। मैं मैरिड भी हूँ और मेरे पास एक लड़का भी है, 1 साल 2 महीने का सर। बच्चे की उम्र पढ़ने की और पिताजी पढ़ने जा रहे हैं। मैं प्रैक्टिस भी करता था, मैं बाई ट्रेन जाता था तो मैं ट्रेन के बाथरूम में बैठ के कई बार प्रैक्टिस करता था। अगर आप डिफरेंटली आंसर कर रहे हो, बिल्कुल किसी एक नब्ज को पकड़ के आंसर कर रहे हो तो कोई आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बहुत ही खास शो में जिसमें हम यूएसए वाले स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर मनोज कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो आप मनोज? सही है सर, आप बताइए। पहले तो पासपोर्ट पकड़ो आप एंड सारे व्यूवर्स के दिखाओ कि आपने क्या अचीव किया है। सो मनोज, बताओ किस अचीवमेंट के बाद आप यहाँ बैठे हो? सर मैंने यूएसए का स्टडी वीजा अचीव किया है। और किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी बहुत ज्यादा है सर। फैमिली मेंबर्स? बिल्कुल सर, सभी खुश हैं क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे पास यूएसए जाने का यही एक जरिया था। सही तरीका हाँ था। जी, सही तरीका भी और सही जरिया भी, क्योंकि ज्यादा तो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे वो दूसरा सिस्टम। और उसमें जान का भी बिल्कुल रिस्क है एंड अलग अलग जगह पे अलग अलग कमिटमेंट्स होती हैं। कोई फोन ना उठाए, कोई अप्रोच ना करे, सो मैनी ट्रबल। सो यही हम स्टूडेंट को हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, अगर आप कोई गलत रास्ता देख रहे हो तो उससे पहले एक बार सही रास्ते की कोशिश जरूर करो। कोई बहुत ज्यादा खर्चा इन्वॉल्व नहीं है। आपका टोटल प्रोसेस में कितना को खर्चा है? अभी तक तो 90,000 के करीब का खर्चा है। अगर आपके फंड्स आपके अपने हैं तो कोई ज्यादा एक्सपेंस नहीं है इस तरीके से वीजा लेने का। सो बात करते हैं मनोज के बैकग्राउंड की, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, और जैसे मेरे को देख के लगा शायद पीएचडी वगैरह की स्टडी करने जा रहे हैं, ये आपको मनोज ही बताएंगे। सर मैंने अपनी 12th की थी 2016 में जी। उसके बाद मेरा 1 ईयर का डिप्लोमा है इन ऑक्यूपेशन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग जी। और उसके बाद मैं टाटा कंपनी में कंटिन्यू जॉब की है मैंने जी। हाँ, 6-6.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरा अभी तक। हाँ जी। तो बैचलर्स या मास्टर्स? ये अभी सर मैं बैचलर के लिए जा रहा हूं। आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ट्रूली स्पीकिंग हर बार हम स्टूडेंट से नहीं मिल पाते क्योंकि ये स्टूडेंट हमारे चंडीगढ़ ब्रांच से हैं। सो आज मैं इनसे पहली बार मिला हूँ, फोन पे तो बात होती रहती थी, तो मुझे देख के पहचानना मुश्किल हुआ कि ये स्टूडेंट हमारे बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। सो आई ट्रूली सैल्यूट, एप्रिशिएट, हैट्स ऑफ टू यू कि 16 में आप 12वीं करते हो, 16 के बाद 8 से 9 साल का इसको गैप ही मानेंगे क्योंकि डिप्लोमा तो हर कोई कर लेता है, चाहे उसमें फायर सेफ्टी है, चाहे कोई इंजीनियरिंग है, चाहे वो कोई मैकेनिकल है, चाहे पॉलिटेक्निक है, सब कर लेते हैं। बट ये सोचना है कि यार 16 के बाद मैं स्टडी वीजा के लिए जाऊं बैचलर्स के लिए, खुद को कन्विंस करना, उसके बाद वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना, क्योंकि सारे फैक्टर्स वो देखते हैं। ये मोटिवेशन तो सर आईबीटी से ही मिली थी। मैंने देख रखे थे आपके, मुझसे भी जो ज्यादा एज के बच्चे हैं हमारे पास गए हैं स्टूडेंट 2014 वाले +2 किए हैं, 15 के +2 किए हैं, या 2010 में ग्रेजुएशन किए हैं। मैंने एक देखा था उसने 2012 में कर रखे थे, 12 में +2, तो उसको देख के तो आपको मोटिवेशन मिला। बिल्कुल सर, कि अगर ये भाई कर सकता है तो मेरे भी बारी जरूर आएगी। बिल्कुल। स्टूडेंट बहुत जरूरी है, खुद आप मोटिवेट रहो। आप खुद मोटिवेट होंगे, कंधे उठे रहेंगे, तो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो भी आपसे मोटिवेट होगा, कन्विंस होगा, तभी वीजा अप्रूव करेगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं मनोज आप? सर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, अंबाला मेरा डिस्ट्रिक्ट है जी। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ उसी के पास मेरा गाँव है बराड़ा। हाँ जी, हाँ जी। मनोज भाई बराड़ा से बिलोंग करते हैं और आज इस वीडियो को अगर उस एरिया से कोई देख रहा है तो बड़ा खुश होगा क्योंकि हमारे एरिया का बंदा एक स्टडी वीजा पे यूएसए जा रहा है। और सर मैरिड भी हूँ मैं। अच्छा, ये भी फैक्ट है आपका? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। मैं मैरिड भी हूँ और मेरे पास एक लड़का भी है, 1 साल 2 महीने का सर। बच्चे की उम्र पढ़ने की और पिताजी पढ़ने जा रहे हैं, ये एक अलग ही कॉम्बिनेशन सा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, मेरी ब्लेसिंग्स और हमारे जितने भी व्यूअर्स उनकी ब्लेसिंग आपके साथ हैं कि आप वहां पे जाओ, बैचलर्स कंप्लीट करो। ड्यूरिंग द प्रोसेस 2-3 महीने की बात है, मेरा प्रॉमिस है आपको, हम पूरी जी जान से कोशिश करेंगे आपकी वाइफ और आपके बच्चे को। जैसे अभी एक हमारे मोनिका थे स्टूडेंट, उनका हस्बैंड इकबाल और उनके बेटे दोनों को अभी हमने यूएस भेजा। सरदार जी एग्जैक्टली। तो आपको भी भेजेंगे हम, आपकी वाइफ और बच्चे को जरूर भेजेंगे 2 महीने बाद। थोड़ी मेहनत जरूर है, करेंगे, कोई बात नहीं। सो क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं कि आपका इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा रहा और किस दिन आपका इंटरव्यू था और क्या क्वेश्चनिंग हुई? सर मेरी 20 को तो बायोमेट्रिक थी कोलकाता में जी। तो वहाँ से मुझे बाई एयर जाना पड़ा, वहाँ हैदराबाद मेरी इंटरव्यू थी जी। हाँ जी। तो वहाँ पे गया मैंने देखा भी
बहुत से एक बच्चा आ रहा था वहाँ, मतलब पास से भी निकले, मतलब इतने हाई फाई फैमिली के लग रहे थे ना कि पास से भी निकले ऐसे लगता था यार वीजा तो इनको मिलेगा। हाँ, पर जब मैंने देखा उनके इंटरव्यू हो रहे हैं और रिजेक्ट, तो मैंने देखा ये चीजें मैटर नहीं करती, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसे, अगर आपका लक्ष्य सही है और आप जेन्युइन हो तो आपको वीजा ग्रांटेड मिलेगा। तो मैंने अपने फेस पे स्माइल रखी सर। तो मैं प्रैक्टिस भी करता था, मैं बाई ट्रेन जाता था तो मैं ट्रेन के बाथरूम में बैठ के कई बार प्रैक्टिस करता था। हाँ जी, मैंने इतना वो किया कि मैं कभी भी डब्बे में नहीं बैठता था। खड़ा बोलता भाई तो आ जा बाहर, तो प्रैक्टिस बाद में कर लेना। तो मैंने छोटी छोटी ट्रिकें शुरू से यूज करता हूँ स्टडी को लेके, और ये मेरी काम आती है, जैसे ये भी काम आई। तो मैं प्रैक्टिस करता था, और तो मैंने इंटरव्यू के जाके वैसे फेस में बिल्कुल स्माइल रखी। लड़का था सर आपकी एज का ही होगा, 30 के लमसम भी होगा। हाँ जी, तो उसने अमेरिकन या फिर हाँ जी अमेरिकन ही था। हाँ जी, दो थे वो सर। अपने इंटरव्यू कौन सी लोकेशन पे था? हैदराबाद। हाँ जी हैदराबाद। परफेक्ट। तो सर दो थे वो, एक औरत थी वो 60 अबव होगी, वो मेरी तरफ बिल्कुल, मतलब उसकी नजर मेरी तरफ थी बिल्कुल। दो लोग बैठे थे हाँ जी, नहीं वो लड़का तो बैठा था, और जो औरत थी वो उसके यहाँ पे जैसे ऐसे रखे खड़ी हुई थी। चाय पानी पीनी आई होगी कि बस नहीं, वो खड़ी थी, मैंने देखा वो पिछले जितने भी इंटरव्यू ना मेरे सामने सबकी तरफ वो बंदा तो देख ही रहा था जो इंटरव्यू ले रहा था। उनकी एज क्या थी जो लड़की खड़ी थी? उसकी 60। आई वुड से ये ना एम्बेसी में हमने भी इस चलन को देखा है। एक वीजा ऑफिसर, एक उनके सीनियर वीजा ऑफिसर, हाँ जी, हाँ जी, वो लोग घूमते हैं सारे काउंटर पे। कभी कभी इनको भी होता है कि कोई रेफरेंस के थ्रू वीजा तो नहीं अप्रूव कर रहे हैं। कुछ हमने ऐसी चीजें नोटिस भी की हैं पिछले 8-10 साल के करियर में कि स्टूडेंट की सेटिंग हो जाती है किसी वीजा ऑफिसर के साथ, क्योंकि रहते तो हमारे देश में और यहाँ पे तो हर एक चीज जायज है। सो कहीं ना कहीं वो चीज इन चीजों को देखते हैं कि इनके जो वीजा अप्रूव करने के जो फैक्ट्स हैं वो सही है कि गलत है, क्या वो रीजनेबली सही स्टूडेंट को वीजा दे रहे हैं कि बिना मतलब से ही अप्रूव कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं। सो लेडी ऑफिसर मतलब खड़ी थी वहां पे, खड़ी थी वो, बहुत मतलब ऑब्जर्व कर रही थी बहुत ज्यादा। ओके ग्रेट। सो क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई आपकी? हाँ जी, क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन आपका? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि क्या स्पेशलिटी है क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो मैंने बहुत रिसर्च की थी खुद से भी क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो मैंने आंसर दिया। मैं वहाँ पे इंटर्नशिप तो हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। स्पीक इन इंग्लिश, माय व्यूअर्स वांट टू नो। ओके, so first they asked me what are the specialty Cleveland State University have. So I said that choosing Cleveland State University for my environmental study. They providing a unique internship program, and they recently had partnership with the international RPM company. Those going to provide EHS student vocational training. Along with that, their faculty also giving us privilege to attend a meeting of AIHA, American Industrial Hygiene Association. I believe standing on their platform, attending their meeting will really going to give us global perspective of the environmental amazing yaar. I appreciate the knowledge you got it. मतलब I believe and even this is so called we can say proven fact. अगर आप differently आंसर कर रहे हो, बिल्कुल किसी एक नब्ज को पकड़ के आंसर कर रहे हो तो कोई आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता। आपने ऐसे फैक्ट्स बताए जो बच्चा सोच भी नहीं सकता। कहाँ से पढ़े क्योंकि सर ये कहाँ से पढ़े? अमेरिका में हर यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप तो प्रोवाइड कर ही रही है, पर ये है कि जो मैंने फैक्ट बताया ना कि उनके कॉलेज के थ्रू एक अमेरिका में एसोसिएशन है, अमेरिकन इंडस्ट्रियल हाइजीन एसोसिएशन। कहाँ से पढ़ा है? ये सर मेरा बैकग्राउंड मैंने स्टडी की है, मेरे पास पहले भी एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। हाँ जी, मेरे पास यूके का सर्टिफिकेशन है। मैंने हर किसी चीज की रीजनिंग भी तैयार कर, मैंने इतनी डीप रिसर्च कर रखी थी कि अमेरिका का इंस्टीट्यूट है BCSP, बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल। यूके का है निबोश, मैंने निबोश का सर्टिफिकेट कर रखा था। अगर वो पूछता है तुम्हारे पास तो निबोश क्या है, तो उन दोनों में मेमोरेंडम भी साइन हो रखा है 2015 में कि वे एक दूसरे की एजुकेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मैंने सारी मतलब डिटेल बहुत अपने आप से कर रखी थी। 12वीं आपकी कौन सी स्ट्रीम में है? मेरी कॉमर्स में है। क्या बात है, अप्रिशिएट कॉमर्स का स्टूडेंट इतनी रिसर्च करके। और आई टेल यू, देखो स्टूडेंट रट्टा मार के नाच हो इंटरव्यू पे। मैंने देखा है स्टूडेंट ना मैडम को बोलते हैं मैडम लिख के दे दो क्या आंसर है, बता मैडम दो को क्या तो कभी पूछो ही ना कि आंसर क्या, मैडम को तो आंसर सुनाओ बस। देखो आप एक टीचर एक बच्चा हो तो उसको प्रॉपर्ली गाइड करे। अब टीचर को अपनी प्रोफाइल के बारे में पता है, आपकी प्रोफाइल खुद की अपनी है, आपको रिसर्च खुद करना है। टीचर आपका इंटरव्यू ले सकता है, ये बता सकता है आप कहाँ गलती कर रहे हो, बिल्कुल सर, बट आंसर्स तो हमें खुद ही फ्रेम करने हैं। फाइनल इंटरव्यू तो हमारा ही होगा। तो उसके बाद क्या क्वेश्चन था आपका? उसके बाद ये था कि मैंने ना उनसे इंटरव्यू कम किया, मैंने कम्युनिकेशन जैसे आपसे कर रहा हूँ ना, मैं बहुत अटक के मैंने आराम से बात की, ये नहीं की हाँ। तो दूसरा कि आई कैन सी दैट यू गॉट द स्कॉलरशिप, so why did you get this scholarship? मैंने कहा I would say because of my academic excellence,
कह रहा ओके व्हाट काइंड ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस डू यू हैव, तो मैंने कहा अलोंग विद 1 ईयर डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी आई आल्सो हैव इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन फॉर वन ऑफ द यूके एक्रेडिटेड बोर्ड इन इंडिया, ग्रीन वर्ल्ड ग्रुप, जो मेरे पास सर्टिफिकेशन है उसका है नेशनल ऑक्यूपेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। ये कंपलसरी अगर आप आउट ऑफ इंडिया कहीं भी एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हो, जो मतलब वर्कर की सेफ्टी देखते हैं, जैकेट हेलमेट शूज वो देखते हैं ना, तो उसके लिए वो सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। तो मैंने वो भी कर रखा है सर। तो ये भी बताया आपने? हाँ जी, ये भी बताया मैंने। तो उसने कहा, फिर उसने वही फंडिंग के बारे में पूछा। तो हिल गया होगा मतलब, पहली बार बंदा मिला है जो मेरे लेवल का ही है और मेरी जितनी नॉलेज तो कम मैंने से कम अमेरिका के कानून भी सारे पढ़ रखे थे। क्या बात? जे इनका 1963 एक्ट, क्लीन एयर एक्ट, 1970 क्लीन वाटर एक्ट एंड मतलब दुनिया में सबसे पहला जो इन्वायरमेंट इनिशिएटिव लिया गया था न्यूयॉर्क की सिटी स्पोकेन में लिया गया था। हाँ जी, तो मतलब ये भी कह सकता हूँ कि मैं इसलिए हूँ कि फर्स्ट हैंडर से मैं लर्न करना चाहता हूँ। हाँ जी, देयर इज नो एज टू लर्न। आप आज भी वहाँ पे बैचलर्स करने जा रहे हो, वहाँ पे भी आई नो दैट यू गोना स्टडी देयर, चाहे आपको बड़ी मुश्किल से फी देना पड़े, बट आपका लर्निंग मैटर पढ़ोगे जरूर वहाँ पे। दिस इज व्हाट दे वांट। सर इस एजुकेशन की इतनी वैल्यू है ना मेरी कंपनी में भी। मेरे इंचार्ज की 26 लाख रुपए सैलरी थी साल की। तो मतलब वहां तो करियर है ही मेरा, ये एजुकेशन के बाद इंडिया में भी करियर अल्टीमेटली जब यूएस आपके पास क्वालिफिकेशन होगा, बैचलर्स डिग्री होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत आने वाली है। उसके बाद कहाँ पे चला इंटरव्यू, कहाँ किस साइड पे पहुंचा जब ये क्वेश्चनिंग हो रही थी? हाँ, ये क्वेश्चनिंग हो रही थी ना, तो मैं उसने फादर का पूछा, उसने ही पूछा कि वो स्पॉन्सर, मैंने बता दिया मेरे मम्मी डैडी स्पॉन्सर कर रहे हैं। डैडी का बता दिया मैंने 54 लाख सैलरी है उनकी, ऐसे ऐसे है। मदर का बता दिया, तो क्या ओके आई एम अप्रूविंग योर वीजा। एक बीच में उसने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई आफ्टर 5 and 6 years आफ्टर doing job you now want to study? मैंने कहा सर I've been working from last 6 years, but thing is that my position is same through all this year. And I'm really started to be concerned about me, about my family and my parent. I'm still assisted by my parent financially, and I'm concerned about my child future also. So I would love to if you come on IBT interview panel, you can train the students in the very best way यार। उन्होंने जबकि देखा भी नहीं होगा मैरिड है कि नहीं, पर मैंने खुद बता दिया। मैंने एक चीज देखा, जितने आप जेन्युइन बन के जाओगे ना, ऑनेस्ट, जितने लॉयल, जितने जेन्युइन उनके साथ रहोगे ना, they'll approve the visa। अल्टीमेटली झूठ बोलता बंदे के फेस एक्सप्रेशन अलग हो जाते हैं। They are psychologically trained for this thing। क्या पकड़ो वो झूठ कहाँ बोल रहे हैं, बताते नहीं कि आपने झूठ बोला है, बट स्टिल दे हैव मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो बाहर कौन था जब आप इंटरव्यू मैं अकेला गया था। अकेले? क्या बताते, मन नहीं किया किसी को गले लगाए यार, कोई तो आपकी धर्मपत्नी नहीं किया था, सबसे पहले उन्हीं को फोन किया, खुशी होती यार। हाँ जी, पर ये है ना, मुझे था मैंने इंटरव्यू भी कम से कम पैसों में दे के आना है। क्या बात है। इसलिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आईबीटी के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर यूनिवर्सिटीज को लेकर। मैं एक बात बताना चाहूंगा सर, जो मुझे मतलब ये ड्रीम मेरा बना ना, ये नहीं तो बनना भी नहीं था, कि जब देखा मैंने यार मुझसे बड़े बड़े एज के जो हैं जा रहे हैं, तो हाँ जी, वो कॉन्फिडेंस मुझे आईबीटी से मिला है सर। क्या बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आज भाई की तबीयत ठीक नहीं है, ट्रैवलिंग हुआ, माता के दर्शन करके आए, तबीयत खराब है, सेल डाउन है, फिर भी आप चंडीगढ़ हरियाणा से चल के यहाँ वीडियो बनाने, अप्रिशिएट है, ताकि आपको पता है कि मुझे देख के अगर किसी की लाइफ बन जाए, करियर बन जाए, तो इससे बड़ा पुण्य का काम शायद ही दुनिया में कोई है। मैं तो अभी भी जैसे डाला था, लड़के पूछते रहते हैं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन यार खुद से ट्राई करो, कोई नोट कभी कोई कुछ ना बनाओ, कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल करो ही ना। आप जेन्युइन हो, आपको पता है आपके बारे में। हाँ, टीचर आपको बता सकता है, जैसे पहले भी बोला, क्या गलती है, पर सुधारनी तो भाई आप नहीं है, नहीं तो वहां पे जाके रट्टा रुट्टा सब भूल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे सब ये है ना, अगर बीच में से एक लाइन छूट गई तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। सो ये थे मनोज, इनको क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी ओहायो का वीजा मिला है। 2-3 दिन में ट्रेवल करेंगे एंड आगे इनके लिए वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन है। सो अगर आपकी प्रोफाइल मनोज जैसी, आपने 12वीं की है 2016 में, 17 में, कोशिश आप जरूर करो। यूएसए का स्टडी वीजा मिलता है, आप रीजनेबल होके जाओ, सही तैयारी करके जाओ, सही यूनिवर्सिटी और सही कंसल्टेंट के पास आओ। आप भी अगर वीजा की चाह रखते हैं यूएसए जाने की, तो हमारे नियरेस्ट ऑफिस चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, यहाँ पटियाला, यहाँ आप विजिट कर सकते हो। हमारी सर्विसेज को आप ले सकते हो और कम पैसे में यूएसए जाने का सपना साकार कर सकते हो। धन्यवाद।